friends, my name is Pranav and welcome to my channel Civil Engineering We Create World। तो आज का वीडियो चालू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ के लेंगे। जैसे कि बेसिक्स है हमारा, जब हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों का प्रोपोर्शन लेते हैं। वो क्या होता है? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। वैसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते समय हमें कुछ बेसिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, fine aggregate and coarse aggregate, and also water absorption of fine aggregate and coarse aggregate। तो जब भी हम साइड पे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते समय स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्सॉर्प्शन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। ओके, तो प्रोसीजर समझने से पहले हम ये पता करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और हम उसे क्यों फाइंड आउट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रेविटी इज नथिंग बट specific gravity is defined as weight of volume of material divided by weight of same volume of water। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? सपोज हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में अभी क्या किया, हमने सीमेंट फिल किया। ठीक है, तो उसका क्या किया, ये जो फुल ऑफ बीकर में सीमेंट फिल किया उसका जो वेट होगा हम उससे बाद में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वाटर से। तो क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फाइंड आउट करते हैं उस मटेरियल का नेचर पता करने के लिए। नेचर ऑफ मटेरियल कंपेयर विथ वाटर। तो क्या होगा? नेचर ऑफ मटेरियल कंपेयर विथ वाटर। ठीक है, तो हमें उस मटेरियल का नेचर कैसे पता चलता है? अगर कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल एक से कम होगी वैल्यू, तो वो मटेरियल क्या करेगा, पानी पे फ्लोट करेगा, फ्लोट ऑन वाटर। ओके, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर किसी मटेरियल का वैल्यू एक से ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू, तो वो क्या करेगा, पानी में सिंक करेगा, सिंक इन वाटर। तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें क्या पता चलता है? जो मटेरियल है उसका नेचर पता चलता है। हम उसे किससे कंपेयर करते हैं? वाटर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। उसके लिए एपैरेटस क्या क्या है देखते हैं पहले। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में हमारा पहला स्टेप होगा, टेक 500 ग्राम्स ऑफ सैंपल इन एसएसडी कंडीशन। तो एसएसडी कंडीशन क्या होता है हम पता करते हैं पहले। तो आपने देखा होगा आपकी साइड पे ऐसे बहुत सारा जो सैंड है ऐसे हिप में रहता है। ठीक है, तो एसएसडी मतलब क्या होता है? सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो ऊपर सैंड जो ऊपर से हमें क्या दिखेगा, ड्राई दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अंदर भी ड्राई होगा। नहीं, तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर रहता है। ठीक है,
तो जब हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं तब हम एसएसडी कंडीशन को कंसिडर करके ही बनाते हैं। तो समझ में आया एसएसडी कंडीशन क्या होता है? तो चलो आगे देखते हैं। तो वही है हमारा पहला स्टेप, हमें 500 ग्राम ऑफ सैंपल इन एसएसडी कंडीशन लेना है। हमने उसे कंसिडर किया सी इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? द सैंपल इज देन प्लेस इन पिक्नोमीटर एंड फिल पिक्नोमीटर विथ डिस्टिल्ड वाटर। तो हमें पिक्नोमीटर लेना है। पिक्नोमीटर में हमें क्या करना है? जो हमने एसएसडी कंडीशन में जो सैंपल लिया था उसे हमें अभी फिल करना है पिक्नोमीटर में। तो वो फिल करने के बाद नेक्स्ट क्या है? फिल पिक्नोमीटर विथ डिस्टिल्ड वाटर। तो हमें डिस्टिल्ड वाटर से पिक्नोमीटर को फिल करना है। तो हम पूरा एक साथ फिल नहीं करेंगे, पहले हाफ ऑफ पिक्नोमीटर फिल करेंगे। तो उसको तो हाफ ऑफ पिक्नोमीटर वाटर फिल करने के बाद हम उसे ग्लास रॉड से बराबर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अभी फिल करेंगे पिक्नोमीटर को टॉप तक। यहाँ तक फिल करने के बाद इसके ऊपर आपको एक कैप जैसा दिख रहा है, उसे बोलते हैं एपेक्स। तो एपेक्स को फिक्स करने के बाद हमें अभी क्या करना है? ऊपर तक पिक्नोमीटर को फिल करना है। तो एपेक्स में ऊपर एक होल रहता है, हम वॉश बॉटल की मदद से अभी पिक्नोमीटर को ऊपर तक टॉप तक फिल करेंगे। अभी ये टॉप तक फिल करने के बाद हम पिक्नोमीटर को बाहर से अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसका जो वेट होगा हमारा क्या होगा? ए इज इक्वल टू वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सैंपल प्लस वाटर। तो हमने ए कंसिडर किया है 1825 ग्राम्स। तो नेक्स्ट, नाउ एम्प्टी द कंटेंट ऑफ पिक्नोमीटर इन एनेमल ट्रे। तो हमने जो एनेमल ट्रे लिया था, एनेमल ट्रे, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो पिक्नोमीटर में जो मटेरियल था अब हम इसमें क्या करेंगे? निकालेंगे। एनिमल ट्रे में मटेरियल निकालने के बाद हम क्या करेंगे? वॉश एंड क्लीन द पिक्नोमीटर प्रॉपरली। ये जो पिक्नोमीटर है हम उसे क्या करेंगे? वॉश करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या होगा? फिल द पिक्नोमीटर विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें और एक पिक्नोमीटर लेना है। पिक्नोमीटर लेने के बाद हमें उसे क्या करना है? डिस्टिल वाटर से फिल करना है। सेम प्रोसीजर, हम वाटर को फिल करेंगे ऊपर तक टॉप तक, उसके बाद उसे उसका एपेक्स लगाएंगे और ऊपर से वॉश बॉटल से पिक्नोमीटर वाटर फिल करेंगे। तो ये जो वाटर फिल करेंगे तो इसका जो वेट होगा हमारा, हमने उसे कंसिडर किया है बी इज इक्वल टू वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। तो हमारा बी क्या होगा? 1516 ग्राम्स। ओके। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? द वाटर फ्रॉम द एनिमल ट्रे इज रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन इन बीकर। तो हमने एनिमल ट्रे में जो सैंपल निकाला था अभी हमें क्या करना है? उसमें से वाटर को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे और डिकेंटेशन मेथड से हम क्या करेंगे? इसमें से पूरा वाटर इस बीकर में निकालेंगे। यह हमारा क्या होगा? वाटर। अगेन द सॉल्यूशन इन द बीकर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर विद द हेल्प ऑफ फनेल इन बीकर। तो इसमें हमने अभी जो वाटर लिया था उसमें अभी कुछ सैंड का पार्टिकल्स होगा, तो हमें क्या करना है? वो आउट करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? और एक बीकर लेंगे और बीकर लेने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें एक फनेल लगाएंगे। तो फनेल रखने के बाद हम इसमें एक फ़िल्टर पेपर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर रखने के बाद इसमें ये बीकर में जो हमने वाटर लिया था वो वाटर अब हम क्या करेंगे? ये बीकर में निकालेंगे। तो अब ये जो वाटर होगा इसमें नीचे सिर्फ वाटर रहेगा और जो इसमें जो सैंड पार्टिकल्स रहेंगे वो इस फिल्टर पेपर को चिपक जाएंगे। ओके। तो आगे देखते हैं क्या करना है। The total sample is then placed in oven at 100 degree Celsius for 24 hours. तो अभी जो फिल्टर पेपर में जो सैंड के पार्टिकल्स थे अब हम क्या करेंगे? एनिमल ट्रे में लेंगे और इस एनिमल ट्रे को 100 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में रखेंगे 24 आवर्स के लिए। ओके। आफ्टर 24 आवर्स द सैंपल इज देन अलाउड टू कूल इन एयर टाइट कंटेनर। अब हमें क्या करना है? एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और हमने जो ओवन ड्राई सैंपल किया था वो हमें इस एयर टाइट कंटेनर में फिल करना है। ओके। ये होगा हमारा सैंपल।
तो उसके बाद क्या है देखते हैं। नाउ नोट द वेट ऑफ सैंपल, तो हमने उसे सपोज डी किया, डी इज इक्वल टू 497 ग्राम्स। तो अब हमें इसका वेट कैसे लेना है, हमने पहले जो एयरटाइट कंटेनर लिया था, इसमें हमारा क्या है सैंपल है, तो इसका जो वेट होगा हमारा क्या होगा x, और ये उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो सैंपल था वो बाहर निकालना है और खाली कंटेनर का वेट लेना है। तो उस कंटेनर का जो वेट होगा क्या होगा y। तो हमारा सैंपल का वेट कैसे निकलेगा, सैंपल इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो उसके x माइनस वाई हम करेंगे तो हमें सैंपल का वेट मिल जाएगा, वही वेट है ये। वेट ऑफ सैंपल इज 497 ग्राम्स। तो अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय c माइनस इन ब्रैकेट a माइनस b। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, हमने d का जो वैल्यू मिला था 497, c का वैल्यू पता है हमने ऊपर लिया था 500 ग्राम्स, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2.60 ग्राम्स। मतलब ये एक से क्या है ज़्यादा है, तो ये वाटर में क्या करेगा सिंक करेगा। और आगे नेक्स्ट क्या है, वाटर एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो वैल्यू जो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसका जो वाटर एब्सॉर्प्शन है वो कितना है 0.6%। ओके, अगर आपने मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर एक बार देख लेना। तो यह है बहुत ही आसान से स्टेप स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालने के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और राइट में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।